हेलो डियर। इस वीडियो में 18 तारीख को जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं सीजीएल के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सीजीएल में ही आएंगे, कोई ठप्पा नहीं है। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन पर बेस्ड जो कंसेप्ट है वो आपके सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में या स्टेट एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में किसी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई ठप्पा नहीं है कि ये सीजीएल में ही आएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद से ट्राई करना, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम है और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। सही औसत भार क्या है? सही औसत भार हमसे पूछा है। देखिए, 20 बंदों का औसत कितना दिया है? 20 बंदों का औसत दिया है 59.8 किलोग्राम है, गलती की वजह से। ठीक है, बाद में पता चलता है जो 77 किलोग्राम है, 77 किलोग्राम लेना था बट उसने कितना लिया? उसने 68 किलोग्राम ले लिया। तो कितना कम ले लिया? उसने 9 कम ले लिया। अगर 20 बंदों का योग जो भी था उससे 9 कम आया, ठीक है, योग कितना कम आया? 9 कम आया। उसने गलती कितने की है? उसने गलती की है 9 की। ठीक है, अगर 9 में से हम देखें हर एक बंदे के पास में कितना आएगा? 9/20। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? 0.45। यानी कि जो एवरेज है वो 0.45 कम है 20 बंदों की। क्यों कम है? क्योंकि उसने क्या किया था? 77 किलोग्राम लेना था, 68 किलोग्राम ले लिया, 9 की कमी कर दी। ठीक है, और इस 9 को हमने 20 बंदों में बराबर बराबर बांटा तो कितना आया? 0.45 किलोग्राम। 0.45 किलोग्राम और ज़्यादा होगा एवरेज, सही एवरेज। ठीक है, यानी कि 59.8 प्लस 0.45 ये हमारा सही एवरेज होगा। ये कितना आएगा? 60.25 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, 30 बंदे किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अगर इधर टोटल वर्क है तो इधर भी हमें टोटल वर्क लेना पड़ेगा। देखो कैसे निकाल लेंगे। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। 6 दिन तक तो 30 बंदों ने काम किया होगा। जो 30 पुरुष है उन्होंने 6 दिन तक तो काम किया होगा, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 30 × 6। ठीक है, प्लस अब आगे उसने बोला है 6 दिन के बाद 24 बंदे और आ गए। 24 बंदे, 30 बंदे पहले थे और 24 बंदे और आ गए तो कितने हो गए? 54 बंदे। अब हो गए 54 मैन। तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये हम मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ से देखो 12 × 36 कितना हो गया? 360 इक्वल टू 6 × 18 ये कितना हो गया? 180 प्लस 54x। अगर 18 से डिवाइड करते हैं, 18 दूनी 36, 18 × 18 और 18 × 56। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 20 और इधर ये 10 बचेगा, इसको इधर लेके आओ, -10। ठीक है, इक्वल टू इधर बच गया 3x। यहाँ से इसमें घटाएंगे, ये बचेगा 10 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या होगी? x बराबर निकलेगा 10/3। अगर इसको डिवाइड करते हैं ये कितना आएगा? 3 से ही 1/3। 3 से ही 1/3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, पुलिस की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितनी दे रखी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके बीच की दूरी है हमारे पास में 400 मीटर। ठीक है, जो पुलिस है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा भाग रहा है? वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है,
तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 400 मीटर की दूरी कितनी देर में कवर करेगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमें चोर की दूरी निकालनी है कितनी दूर वो चला गया तो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 400 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए हम यहाँ पर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदलेंगे, क्योंकि आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे मीटर में आंसर पूछा है। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आगे जाके 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे तो फिर हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं 8 से, इसको डिवाइड करेंगे 8 पंजे 40 या 50। ठीक है, उसने हमसे पूछा है चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चोर की स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हमारे पास में कितना है 50। चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम हमारे पास में कितना है 50। तो ये अब हमारे पास में किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 1600 मीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। ठीक है, हर एक भुजा के मिड पॉइंट पर एक एक बिंदु है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसको मिलाया गया है, ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और पी क्यू आर पूरे बड़े जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे बड़े वाले जो त्रिभुज है इसका एरिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर ये इसके मिड पॉइंट पर मिलाया गया है, ए बी सी अगर भुजाओं के मिड पॉइंट है, हम यहाँ से मीडियन वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मीडियन क्या करती है, त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ की जाए और इसके मिड पॉइंट सी पर मिलाया जाए तो ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर भी तो त्रिभुज की हर एक भुजाओं पर जो ए बी सी पॉइंट है ये मिड पॉइंट पर मिले हुए हैं, है ना, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और ये कितने त्रिभुज बन गए, इक्वल 1 2 3 4, टोटल 4 त्रिभुज बन गए। ठीक है, इस पूरे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है, अगर एक का एरिया मेरे को चाहिए तो इसका कितना होगा, पूरे बड़े का 1/4। ठीक है, ये 4 ट्रायंगल बने हैं, सारे के सारे इक्वल है। अगर सारे के सारे इक्वल है तो एक का ट्रायंगल का एरिया मुझे चाहिए और पूरे का मेरे पास में है 32। त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या होगा, इसका 1/4 होगा 32 का। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी संख्या का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, जो सेकंड संख्या आपको दे रखी है उसको हम रिपीट कर देते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में फर्स्ट संख्या। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे। अगर इसको मैं खोलता हूँ, ये आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक से एक एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास में कितना बचा, ये बचा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उसने बोला है अगर 10,000 रुपये की वस्तु खरीदता है तो कितने की छूट देता है, 500 रुपये की छूट देता है। लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है
तो 7% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि 500 तो उसने पहले दे दी, अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेगा तो उसको 7% की छूट और देगा वो, ठीक है। और उसने बोला है अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए 10,000 है हमारे पास में, उसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट किया, ठीक है। 500 रुपये की छूट तो उसने पहले ले ली, हमारे पास में यहाँ कितने बचेंगे, अगर 500 घटाएंगे तो 9500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये की छूट तो उसको मिल गई, लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है तो 7% की छूट और मिलेगी उसको, ठीक है। यानी कि इसका 7% कितना होगा वो हम निकालेंगे। ये जो मूल्य आया इसका 7% हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका 7% कितना होगा, 00 से 00 कट जाएगी, 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63 और 3 66, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी कि इतने की और छूट मिलेगी उसको। 9500 में से अगर 665 और घटाते हैं तो हमारे पास में आएगा 8835, यानी कि 8835, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक दुकानदार नीचे दी गई संबंधी छूटें प्रदान करता है। ए छूट में क्या दिया गया है, 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटें दी गई है, और बी में 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाएँ, ठीक है। ये 2 प्रकार की छूटें उसने दी है। और हमसे पूछा गया है किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। 2% को मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। इसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। कितने की छूट दी उसने, एक 10% की छूट दी और ये किसी ने 15% की छूट दी, ठीक है। -10 -15 ये 2% छूट दी उसने, प्लस जब इनको माइनस माइनस यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू में 10 × 15 अपॉन 100, ठीक है। इससे 1 0 कट जाएगी, और 15 और 10 कितने होते हैं 25, और 25 में से 1.5 घटाएंगे कितना आएगा 23.5। तो पहली छूट है, ए छूट कितने की है 23.50% की, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं बी। 5 वस्तु उसने खरीदी और 2 मुफ्त पाई, वो घर कितनी लेके गया, घर लेके गया 7 वस्तु। यानी कि अगर हम छूट निकालते हैं तो टोटल वस्तुओं पर निकाल लेंगे जितनी वो घर लेके गया, ठीक है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त पाए, 2 वस्तु मुफ्त मिली उसको, घर पे कितनी लेके गया 7 वस्तु, 7 में से 2 की छूट मिल गई उसको, तो कितने परसेंट बटेगा यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये कितने परसेंट है ये निकाल लेंगे। 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 28.56, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ परसेंटेज है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास में 28.56%। तो ज़्यादा छूट कौन सी दी, ज़्यादा छूट दी भाई बी वाली, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो संख्या ए और बी है, ए माइनस बी का होल क्यूब हमें कितना दिया है, ये दिया है 1728, ठीक है। यहाँ से ये किसका होल क्यूब होता है, ये होता है 12 का होल क्यूब, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 12, यानी कि उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा 12 होगा, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और उनकी मल्टीप्लाई हमें कितनी दी है, ए इंटू बी की वैल्यू, ए इंटू बी की वैल्यू हमें दी है 108, ठीक है। अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 18 छक्के कितने होते हैं 108, यानी कि हमारे पास में संख्या आ गई 18 और 6। ऐसी संख्याएं हमें निकालनी है जिनका डिफरेंस कितना हो 12 हो और मल्टीप्लाई 108 हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे निकाला 18 और 6, ठीक है। अगर 18 का क्यूब देखते हैं, 18 का क्यूब होता है 5832, ठीक है। और 6 का क्यूब होगा 216 माइनस 216, इसको यहाँ से घटाएंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 5616, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास में है तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में ए इंटू बी की भी वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकालते थे, हम निकालते थे ए स्क्वायर प्लस 4ab का अंडर रूट, ठीक है। हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ए माइनस बी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं,
ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर होगा 144, ठीक है, प्लस, अगर प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 4 इंटू ए बी, 108 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432, ठीक है, अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे पास में ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 576, अंडर रूट 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 24। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास में 12, ठीक है। अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करते हैं तो मेरे पास में ए की वैल्यू आएगी ए इक्वल टू 24 और 12 कितने हो गए 36/2, ठीक है। ये मेरे पास में आ गई 18। इसी प्रकार आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाएंगे 24 में से 12 गए, कितने बचे 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी आएगी 6, ठीक है। आगे जो आपको करना है सेम यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो दोनों तरीके से भाई मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे सेम पूछा है, वहाँ से हमसे क्या पूछा था, वहाँ हमसे उनके घनों का डिफरेंस पूछा गया था, यहाँ इनके घनों का योग हमसे पूछा गया है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने संख्या निकाल ली थी, एक 18 थी और एक 6, ठीक है। इसका क्यूब कितना आया था, इसका क्यूब आया था 5832, ठीक है। और इसका क्यूब कितना था, इसका क्यूब था 216। पिछले क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा था, बट इस क्वेश्चन में उनके गुणों का योग हमसे पूछा गया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 6 और 2 8, 3 और 1 4, 0 6, यानी कि 60 48, 6048 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है, इनमें से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह कट जाएगी। देखिए अगर 24 से हमें डिवाइड करना है तो कोई संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 8 3 24, ठीक है। तो 3 से हम पहले चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या के अंक है उनका योग 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं, 9 को तो हटाई दो, 5 और 4 ये भी हटा दो, 2 और 1 3, यानी कि ये संख्या हो सकती है। 7 और 6 13, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 6 14, 4 और 1 5, ये संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। 8 और 6 14, 4 और 1 5, 9 तो हटाई दो, 6 और 5 11, 2 और 2 4, ये संख्या भी नहीं हो सकती, ठीक है। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 2 और 2 4, 5 4 9, यानी कि ये संख्या भी आंसर हो सकती है। अब हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से, वैसे हम 4 से और 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन हमें साफ दिख रहा है सारी की सारी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है, ठीक है। इसलिए हम 8 से चेक करेंगे। 8 से डिवाइड करते हैं इस संख्या को, 2 संख्या हमारे पास में बच गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4। इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 512 8 से डिवाइड है पूरा का पूरा, ठीक है, 8 का क्यूब होता है। और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, ये 8 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 28 बचा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखो भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। दोनों ट्रेनें जो है एक ही साइड में जा रही है, अगर एक ही साइड में जा रही है तो चाल घटेगी और जो डिस्टेंस होगी वो ऐड हो जाएगी। दूरी क्या होती है, दूरी ऐड हो जाती है चाहे ट्रेनें किसी भी दिशा में चल रही हो। तो यहाँ पर टोटल दूरी हमारे पास में कितनी होगी, टोटल दूरी होगी 860, ठीक है, 860 मीटर। अब ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, एक जा रही है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब एक ही दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। यानी कि 144 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है।
ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 अपॉन में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और ये 0 खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा, उसको लगेगा 86 सेकेंड। ठीक है, 86 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास में कितना हो गया, 10 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में। ये टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। ठीक है, टोटल वर्क से टोटल वर्क को इक्वेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आइए अभी। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। 12 दिन तक तो 10 पुरुषों ने काम किया होगा, तो कितना काम कर दिया होगा, 10 × 12। ठीक है, प्लस 3 पुरुष और आ गए, अब पुरुष कितने हो गए, 13। उसने पूछा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो हम मानते हैं x दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा 250, ये कितना होगा, ये होगा 120, इधर प्लस का है तो इधर लेके आएंगे, ये होगा 120 माइनस का इक्वल टू 13x। इसमें से इसको घटाएंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 130 इक्वल टू 13x। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 10। तो शेष कार्य को वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय कितनी दी है, आय दी है हमें 45,000। ठीक है, इक्वल टू, और खर्च कितना किया है उसने, खर्च किया है 33,000। उसकी आय 45,000 है और खर्च उसने कर दिया 33,000, तो बचाया कितना होगा, 12,000। ठीक है, 12,000 उसकी बचत होगी। अब वो कह रहा है जो आय है उसमें 20% की वृद्धि करता है। अगर इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, इसका 10% कितना होगा, 10% 4500 और 20% कितना होगा, 9,000। 9,000 की उसने इसमें वृद्धि कर दी आय में। अब कितनी हो गई उसकी आय, अब हो गई उसकी 54,000। ठीक है, यहाँ पर खर्च में कितने की वृद्धि करता है, 12% की। अगर 33,000 का 12% हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 और 3 39। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में 3960। यानी कि अगर उसने 9,000 आय बढ़ा दी और 3960 रुपये अपना खर्चा बढ़ा दिया तो बचाया कितना होगा, यहाँ से हम निकालेंगे। इसमें कितने की वृद्धि होगी वो यहाँ पर निकल जाएगा अगर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, 39,060 घटाएंगे 9,000 में से, ये आएगा 5,040। जो उसकी बचत है उसमें कितने की वृद्धि होगी, उसमें वृद्धि होगी 5,040 की। 5,040 की वृद्धि होगी कितने पर होगी, 5,040 की वृद्धि होगी कितने पर, पहले बचत कितनी थी, 12,000, 12,000 पर। ठीक है, 12,000 पर 5,040 की वृद्धि होगी परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से कितना आएगा, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, यानी कि 42%, 42%। 42% हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, यानी कि अगर मूलधन कितना है, 4 है, तो ब्याज कितना मिला उसको, 5 साल में 1 ब्याज मिला। देखिए, अगर 5 साल में 1 ब्याज मिल रहा है 4 की राशि पर, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज, यानी कि हमें कितना ब्याज चाहिए, हमें 4 ब्याज चाहिए। अगर हमें 4 ब्याज चाहिए, जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, हर साल ऐड होता है। 5 साल में 1 रुपये ब्याज मिला है, हमें 4 रुपये ब्याज चाहिए, तो अगर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी जाए, 4 पंजे 20, तो 20 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 4 रुपये ब्याज मिल जाएगा, 4 की राशि। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 20 वर्षों में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। ठीक है, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे 60। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। आगे उसने बोला है बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 4 है। अगर 9 दिनों तक काम करेगा, एक दिन में 4 काम करता है, 9 दिन में कितना काम करेगा? 36। 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 काम इसने कर लिया, बाकी काम हमारे पास में बचा 24। ठीक है, उसने बोला है बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, बाकी काम कितना बचा है? 24। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 24 को कितने दिन में करेगा? 24/3 में। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 24। ठीक है, 8 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें रेडियस चाहिए और उसकी सलांट हाइट चाहिए, यानी कि तिरछी ऊंचाई। और उसने हमें क्वेश्चन में एच दी है, न कि सलांट हाइट। देखिए कैसे निकाल लेंगे। मान लो ये कोई शंकु है, एक शंकु बना लेते हैं। देखिए ये कोई शंकु है, इसकी आधार की जो व्यास है वो हमें कितना दिया है? 48। अगर रेडियस निकाल लूँगा तो रेडियस कितनी आएगी? 24। ठीक है, रेडियस होगी 24। और हाइट हमें कितनी दी है? हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट आपको पता होगा 5 12 13। ठीक है, बहुत यूज़ होता है भाई एग्जाम में, आपको याद होने चाहिए। इसका डबल करो, ये कितना आएगा? 10। इसका डबल करो, ये 24। इसका डबल करो, 26। यानी कि अगर एक भुजा मेरे पास में 10 है, एक 24 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 26। ये मेरे पास में 10 है, ये 24 है, तो ये कितनी होगी? ये होगी स्लाइंट हाइट 26। ठीक है, ये हमें निकालनी थी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन में पाई एज इट इज़ है, तो पाई को हम नहीं छेड़ेंगे। पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 24 और एल की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, कितनी है? 26। इनकी मल्टीप्लाई आएगी 624 और पाई, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 624 और इंटू पाई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कोट ए इक्वल टू 12/5 है, तो साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कोट क्या होता है? कोट होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार कितना दिया है? 12 और लंब कितना दिया है? 5। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, अभी मैं आपको पीछे बता के आया। यहाँ पे ये भुजा कितनी होगी? ये होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 12 13। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? अगर ये एंगल ए है, ये एंगल कितना है? एंगल ए है, ए बी और सी। हमसे पूछा है साइन ए प्लस कोस ए। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। ठीक है, 5/13 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होगी? कोस ए की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13, तो 12/13। ठीक है, इंटू इंटू क्या चाहिए हमें? इंटू चाहिए कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी? कोसेक ए होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ से 13 एलसीएम आएगा और 13 से ये वाला 13 कट जाएगा। ठीक है, 12 और 5 कितना होता है? 17। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? 17/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये क्या है? बीच में माइनस चिन्ह है और ये होल स्क्वायर है। अगर इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकता हूँ तो कैसे तोड़ूंगा? देखिए ये होगा 326 प्लस
222। ये अभी तक एक टर्म हमने लिखी है, दूसरी टर्म ये होगी, इसको माइनस के रूप में लिखेंगे पहले, माइनस 326। ये यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये आ जाएगा 222। ठीक है, एक बार माइनस के उसमें हमने लिखा, अब प्लस के उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये आएगा 326 प्लस 222 प्लस 326 माइनस 222। ठीक है, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। अपोन में हमें क्या दिया है, अपोन में दिया है 326 इंटू 222। ठीक है, यहाँ देखो 326 से 326 कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ 222 से 222 कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएंगे 2 इंटू 222, 2 इंटू कितना 222, और इंटू में 2 इंटू 326, एक 326 ये रहा और एक 326 ये रहा, कितने हो गए, ये हो गए 2 इंटू 326। ठीक है, अपोन में कितना दिया है, अपोन में दिया है 326 इंटू 222। ठीक है, तो 222 से 222 कट जाएगा और 326 से 326 कट जाएगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12, ये एक्सप्रेशन दी है, इससे पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कि ये संख्या जो है ये आएगी हमारे पास में, इसको सोल्व करके वो किससे डिवाइड होगी ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। 4 की पावर 12 सारे में से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे 4 बचा प्लस यहाँ 4 स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास में बच गई। तो इसको तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 4 की पावर 12, 4 और 1 कितना हो गया 5, और 4 चौक 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21। यहाँ तक सोल्व करके मेरे पास में आ गया 21। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, प्लस 64। देखो 4 की पावर 12 तो मेरे पास में 12 है ही, 21 और 64 कितने होते हैं, ये होते हैं 85। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ 85 को, कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो 4 की पावर 12 इंटू 17 पंजे 85, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 2, 3 और 1 17। उसने पूछा है ये संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड होगी, तो हमारे पास में 17 है, तो 17 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करके इसका मान आपको बताना है, इस एक्सप्रेशन का। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 2023 सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो सूत्र पर बेस आए हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सूत्र से डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ये हमें दे रखा है, इनको हम तोड़ सकते हैं। देखिए tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, यानी कि ये आएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, एक आइडेंटिटी को मैं तोड़ रहा हूँ, निचली को हम उसके हिसाब से तोड़ लेंगे। प्लस tan वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई अपॉन में कोस वाई। ठीक है, इसको आगे क्या कर सकता हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, ये आएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई, और यहाँ पे आएगा प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है कोस एक्स इंटू कोस वाई। इसी प्रकार हम जो निचले वाली टर्म है इसको भी तोड़ सकते हैं, tan एक्स माइनस के tan वाई को। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अपॉन में ऐसे ही क्या होगा, अपॉन में ऐसे ही कोस एक्स इंटू कोस वाई। इस कोस एक्स वाई से ये वाला कोस एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो हम इसको लिखते हैं, ये आएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई इंटू में
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आई थी मेरे पास में साइन एक्स प्लस के वाई। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने अभी खोली थी। अपॉन में इसी प्रकार हमने नीचे की आइडेंटिटी निकाली साइन एक्स माइनस के वाई। ठीक है, तो इस एक्स प्लस वाई से ये वाला एक्स प्लस वाई कट जाएगा और साइन एक्स माइनस वाई से ये साइन एक्स माइनस वाई कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा 1। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा 1, तो 1 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त दिए गए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए दो वृत्त है, एक दूसरे में संकेंद्रित है, यानी कि उन दोनों का केंद्र क्या है, एक है। ये कोई बड़ा वृत्त है और इसके अंदर ये कोई छोटा वृत्त है और इन दोनों का केंद्र क्या है, ओ है, मान लो। ठीक है, उसने कहा है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की ये कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। अब एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ऐसे, ये कोई जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लो ये बड़े वाले वृत्त को ए पॉइंट और बी पॉइंट पर काटती है। ठीक है, एक बात आपको पता होगा, इस कंसेप्ट पर बेस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये आपको पता होगा। यानी कि जितनी ये वाली लेंथ है, जितनी लेंथ इस वाली भुजा की है इतनी लेंथ इस वाली भुजा की होगी, ये जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। मान लो ये पॉइंट डी है। ठीक है, और इस पूरी बड़ी जीवा की लंबाई हमसे पूछी है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। 15 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटाएंगे तो ए डी की वैल्यू मेरे पास में आएगी। ए डी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ए डी बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, माइनस 13 का स्क्वायर 169। अगर इसमें से इसको घटाएंगे ये कितना बचेगा, 31, 6, 3, 2, 5, 56। ठीक है, ए डी बराबर अंडर रूट 56। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ 56 को, 14 चौका 56, यानी कि इसको मैं 14 × 4 लिख सकता हूँ, है ना, और ये अंडर रूट में है ए डी की वैल्यू। ठीक है, 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, 2 दूनी 4 अंडर रूट से, 2 × अंडर रूट 14। ठीक है, ये ए डी की वैल्यू मेरे पास में आई। अगर मुझे पूरी की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, इसका डबल, ए डी का डबल। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए बी की वैल्यू निकलेगी 4√14। ठीक है, इसका डबल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, तो भाई इस वीडियो में 18 तारीख का जो पेपर हुआ था CGL का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट को हमने सोल्व किया। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हमने सोल्व किए। ठीक है, इसी तरह ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम दूसरी सीरीज़ चलाएंगे, CHSL के सारे पेपर सोल्व कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।